Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are good. Today we will discuss about unit number 5 environmental pollution. इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट में किस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, हमारे माहौल को कौन सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर रही हैं, किन चीज़ों की वजह से हमारे माहौल में जो है वो आलूदगी फैल रही है। उन सब चीज़ों को जो है वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 42। इस ज़मीन पर जो है वो तकरीबन 6 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। हमें ज़िंदा रहने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें ज़मीन से ही हासिल हो रही हैं। हमें एयर, फूड, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें ज़मीन से ही मिल रही हैं। इसके अलावा हमें अपने क्लॉथ्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस के लिए जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब जो है वो हमें ज़मीन से हासिल हो रही हैं। दिन ब दिन जो है वो जब इंसान की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है तो हमारी नीड्स भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ फार्मर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करें ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन उसके लिए जो है वो दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। नए रोड्स बनाने के लिए, नई फैक्ट्रीज़ के लिए, नए हाउसेस के लिए लोग जो हैं वो दरख्तों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन की ज़िंदगी के लिए जो है वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लांट्स जो हैं वो इंसानों को और जानवरों को दोनों को ही जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन और अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं और वो हमें जो है वो ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो हम वो गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन गैस, जो हम इंसान और जानवर जो है वो उस ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ जो है वो हमें वेल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज़ में अपने घर वगैरह भी बना रहे होते हैं। अगर हम जो है वो दरख्तों को काट देंगे फार्मिंग के लिए, रोड्स के लिए, नई बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेस के लिए, तो एनिमल्स भी जो हैं वो अपना जो अपनी रिहाइश है वो खो देंगे और जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। विदाउट ट्रीज़ द सॉइल ड्राइज अप एंड क्रैक। जो ज़मीन है, बग़ैर दरख्तों के ज़मीन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और उस पर क्रैक पड़ जाते हैं और वो जो है इजीली जो है वो ज़मीन जो है वो वाइंड और वाटर के ज़रिए जो है वो ख़त्म हो जाती है। ट्रीज़ एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। दरख्त जो हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो लीव्स के जो सरफेस होता है उस पर से एवापोरेट हो जाता है, जो क्लाउड्स को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। और दरख्तों की कमी की वजह से जो है वो एरिया रेनफॉल का भी शिकार हो जाता है। अगर हम जो है वो दरख्तों को काट देंगे तो जो है वो प्लांट जो है वो किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लीव्स से एवोपरेट नहीं होगा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, तो रेनफॉल भी इसकी वजह से जो है वो कम हो जाएगी। नाउ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बड़ी इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। When some unwanted and harmful material appears in an environment, we call it pollution. जब अनवांटेड और हार्मफुल थिंग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में ज़ाहिर होना, दिखना शुरू हो जाएं तो उन्हें पोल्यूशन कहते हैं। एनीथिंग विच हार्म्स द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। वो चीज़ें जिनकी वजह से माहौल गंदा हो रहा है या ख़राब हो रहा है उन्हें हम जो है वो पोल्यूटेंट कहते हैं। Pollutants which can be broken down by bacteria into harmless chemicals or gases are called biodegradable pollutants. वो pollutants जिन्हें बैक्टीरिया ब्रेक कर देता है हार्मलेस केमिकल्स में और गैसेस में, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे हम जो है वो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ pollutants that cannot be broken down by bacteria आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। वो पोल्यूटेंट्स जो बैक्टीरिया के ज़रिए ब्रेक नहीं होते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें, प्लास्टिक है। अगर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है वो समंदर वगैरह में दाखिल हो जाएं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, एनिमल्स को, जानवरों को, पौधों को, सबको ख़त्म कर देते हैं।
उन्हें पौधों को गला सड़ा देते हैं, और अगर ये लंबे अरसे तक वहाँ पर रह जाएं तो ये इतना ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन फैलाते हैं कि इसकी वजह से जो है वो फ़िशेज़ वगैरह भी मरना शुरू हो जाती हैं। वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो पोल्यूटेंट्स ख़त्म होने वाले नहीं हैं, उन्हें हम किस तरह से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। एडॉप्ट द 3 RCs पॉलिसी। इन्होंने 3 जो है वो RCs पॉलिसीज़ बताई हैं कि हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। से नो टू प्लास्टिक ग्लॉसरी बैग्स। ये कह दें कि हम जो है वो अब ग्लॉसरी बैग्स जो हैं वो प्लास्टिक के ग्लॉसरी बैग जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से प्लास्टिक बैग्स को। डू नॉट वेस्ट पेपर्स को जो है वो ज़ाया ना करें। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पीस ऑफ पेपर की जो है वो दोनों साइड्स पे हमेशा लिखें। रीयूज़ पेपर बैग्स एंड एनवेलप्स। पेपर बैग्स और एनवेलप्स को जो है वो बार बार इस्तेमाल करते रहें। बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। हमेशा वो चीज़ ख़रीदें जो रिसाइकल मटेरियल से बनी हो, रिसाइकल होकर बनी हो। रिसाइकल कंटेनर्स यू कैन नॉट यूज़। मेक कंपोस्ट विच किचन वेस्ट। रिसाइकल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, टी बैग्स एक्सेट्रा एंड यूज़ दैम इन योर गार्डन एज फर्टिलाइज़र। जो भी हम किचन में काम वगैरह करते हैं तो जो वेस्ट थिंग्स होती हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह को पील्स करने के बाद टी बैग्स वगैरह, जो चाय की पत्ती वगैरह होती है, वो सब चीज़ें जो हमें वेस्ट लग रही होती हैं उन्हें आप जो है वो अपने गार्डन में एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। एयर, वाटर और लैंड जो है वो डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए और जो डर्टी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके ज़रिए जो है वो पोल्यूट हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइस पोल्यूशन। जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लाउड साउंड जो है वो नॉइस पोल्यूशन फैलाता है। और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन। वी नीड फ्रेश एयर टू लाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरी और ताज़ा हवा की ज़रूरत है। जैसे सिटीज़ और टाउन्स वगैरह हैं, वहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उस एयर में, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस हैं, स्मोक है और केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाले, वो एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल में जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। और जो स्मोक ट्रक से, कार से, रिक्शाज़ वगैरह से निकल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है बर्निंग कोल से, ऑयल से, गैस से, वुड से, और वो जो है एयर में शामिल हो जाती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। और फिर जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसकी वजह से एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो हो रहे हैं, मर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन। व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन इट्स वाटर इज़ क्लीन एंड प्योर। जब पानी जो है वो दरियाओं में, पहाड़ों से जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन और प्योर होता है। और जब वो पानी जो है वो फार्म वगैरह में से पास होता है, फर्टिलाइज़र्स में जो केमिकल्स होते हैं उनमें से गुज़रता है, जब वो मुख्तलिफ़ शहरों में से, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ से निकलता है, फैक्ट्रीज़ वाले जो केमिकल्स हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, और हमारे घरों में से भी जो फ़्लो करता है, वो डर्टी वाटर जो हमारे घरों में से जो है वो निकलता है उसे हम सिवेज कहते हैं। जब दरियाओं का पानी समंदर में जाता है तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस से फुल होता है। जब लोग जो है वो उस पानी में नहाते हैं, वहाँ से एनिमल्स जो हैं वो पानी पीते हैं, तो वो जो पोल्यूटेड वाटर होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनकी वजह से जो है वो इंसान बीमार हो जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ की डेथ भी हो जाती है। बैक्टीरिया जो है वो जब उस गंदे पानी में रहते हैं तो वो उस पानी की ही ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और फ़िश वगैरह जो हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो जिन्हें सांस लेने की ज़रूरत है, जो पानी में जो है वो सांस लेते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन जो है वो उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, और वो भी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से जो सी एनिमल्स हैं और समंदर में जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ इन मैनी कंट्रीज़ डंप देयर रबिश एंड वेस्ट मटेरियल इनटू द सी।
और ज़्यादातर ममालिक की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है और जो कूड़ा क्रिकेट वगैरह है वो समंदरों में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो समंदर में पोल्यूशन दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑयल टैंकर्स कैरी टन्स ऑफ ऑयल। इफ़ एन ऑयल टैंकर लीक इट क्रिएट्स एन ऑयल स्पिल इन द सी। जब तेल जो है वो पानी में फैल जाता है तो उसकी वजह से भी जो है वो जो फ़िश हैं, सी बर्ड्स वगैरह हैं और सी एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। लैंड पॉल्यूशन, अब हम डिस्कस करेंगे लैंड पॉल्यूशन को कि ज़मीन पर जो है वो किस तरह से आलूदगी फैल रही है। फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को उनकी नीड के मुताबिक जो है वो फूड सप्लाई किया जा सके। अगर हम एक ही ज़मीन को जो है वो बहुत सालों तक प्लांट्स और क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते रहें तो उसमें जो है वो मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन में से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो फीड करते हैं ग्रास को और स्मॉल प्लांट्स को। समटाइम्स दे ईट ऑल द ग्रास, नो ग्रास इज़ लेफ्ट टू होल्ड द सॉइल। कभी कभी जो है वो प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो तमाम जो है वो ग्रास को ईट कर लेते हैं और बिल्कुल भी जो है वो सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई भी ग्रास जो है वो बाकी नहीं रहती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है वो इजीली ब्लॉन हो जाती है वाइंड के ज़रिए और स्वेप्ट हो जाती है रेन वाटर के ज़रिए। फार्मर्स जो हैं वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम वीट किलर्स कहते हैं। वीट किलर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और इसके अलावा भी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं क्रॉप्स की प्रोटेक्ट के लिए। जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं और ये जो है वो अनवांटेड इंसेक्ट से, जो इंसेक्ट्स पौधों को ख़राब कर देते हैं, उन इंसेक्ट से जो है वो बचाता है और इन इंसेक्ट्स को हम पेस्ट्स कहते हैं। केमिकल जो हैं वो प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम इंसान और जानवर वगैरह जो हैं वो इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या किस तरह से फैलती है कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है वो लाउड साउंड सुनते हैं तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो फैलती है। और प्रेशर हॉर्न्स की वजह से कार्स, मोटरसाइकिल और रिक्शाज़ वगैरह जो हैं जो विदाउट साइलेंसर यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से भी जो है वो रोड्स वगैरह पर नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन कॉजेज़ चेंजेस इन वेदर। पोल्यूशन की वजह से जो है वो वेदर में क्या चेंजेस हो रही हैं। एयर पोल्यूशन में जो केमिकल्स हैं वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं ड्यू टू द स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स। इनमें क्लोरोफ्लोर और कार्बन भी जो है वो एक केमिकल है जो ओजोन लेयर को थिनर कर रहा है, ख़राब कर रहा है इन सम प्लेसेस। अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए तो वहाँ से सूरज की रेस आना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ज़मीन के साथ साथ जो एक लेयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसी में एक और लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ये सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को यहीं पर रोक देती है। ये अर्थ में या एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर नहीं होने देती। लेकिन क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में ज़मीन से केमिकल्स जाते हैं जैसे CFCS, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशन से जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब ये ज़मीन से एयर में जाता है तो ये ओजोन लेयर को, प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वो ख़राब कर देता है, पतला कर देता है। और जब ये लेयर जो है वो ख़राब हो जाएगी तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो हमारी अर्थ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इससे हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और हमारी वर्ल्ड जो है वो वार्म हो जाएगी। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द बर्निंग फ्यूल, ऑयल एंड गैसेस। जब जलती हैं ये चीज़ें तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अगर हम जो है वो ट्रीज़ को काट देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। ज़मीन जो है वो, अर्थ ने ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है वो ट्रैप करना शुरू कर दिया है, लेना शुरू कर दिया है। यही जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। इसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि पहाड़ों पर से जो है वो बर्फ़ मेल्ट होना, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ पिघलना शुरू कर देगी। और जो
मेल्टेड आइस है उसकी वजह से जो है वो सीज़ में और रिवर्स में जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जो है वो सीरियस फ्लड्स भी होंगे। जो दरियाओं और समंदरों के नज़दीक टाउन, सिटीज़ और फील्ड्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। जब समंदर वगैरह गर्म हो जाएंगे तो समंदर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो भी इससे जो है वो अफेक्ट होंगे। फैक्ट्री और चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है वो एयर में शामिल हो जाता है और एयर को पोल्यूट कर देता है। और जब बारिश होती है तो वो केमिकल्स बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं और इससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन में केमिकल्स होते हैं जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, दरख्तों को ख़राब कर देते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह को भी ख़राब कर देते हैं। और यही बारिश का पानी जब नदी नालों और दरियाओं में जाता है तो फिश और लिविंग प्लांट्स पर भी अफेक्ट होता है। हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन अननेसेसरली, बग़ैर ज़रूरत के जो है वो दरख्तों को ना काटें। न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नए दरख्त लगाएं। क्रॉप्स शुड नॉट बी स्प्रेड विद हार्मफुल केमिकल्स, क्रॉप्स पर जो है वो हार्मफुल केमिकल्स है जैसे वीट किलर्स वगैरह हैं उनको जो है वो स्प्रे ना करें। फ्यूम्स फ्रॉम इंजन्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी फिल्टर्ड, इंजन्स और फैक्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो धुआं है उसे लाजमी जो है वो फ़िल्टर करें। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड पॉसिबल, वेस्ट मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसाइकल करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। अनट्रीटेड स्वेज शुड नॉट बी डम्प्ड इन रिवर्स एंड द ओशंस, घरों में से और गटरों में से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसे जो है वो ट्रीट करें, उसे बगैर ट्रीट के जो है वो दरियाओं में और समंदरों वगैरह में ना फेंकें। सलेंसर मस्ट बी फिटेड ऑन कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड रिक्शाज, सलेंसर जो है वो लाजमी कार्स पर, मोटरसाइकिल्स पर और रिक्शेज़ वगैरह पे लाजमी लगवाएं। सलेंसर के बगैर जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ आती है और उसकी वजह से जो है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और उससे नॉइस पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। म्यूज़िक शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, बहुत ज़्यादा जो है वो लाउडली म्यूज़िक जो है वो प्ले ना करें। लाउड स्पीकर्स शुड नॉट बी यूज्ड अननेसेसरली, बगैर ज़रूरत के जो है वो लाउड स्पीकर वगैरह भी यूज़ ना करें। डिसअपियरिंग लाइफ, बहुत सी ज़िंदगियों का गायब हो जाना, नज़र ना आना। पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पोल्यूशन की वजह से जो है वो बहुत सी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, हमें नज़र नहीं आती। जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो फूड की वजह से जो है वो किल हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो फर की वजह से किल हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो पोल्यूटेड एयर की वजह से, वाटर की वजह से, सॉइल की वजह से हमें नज़र नहीं आते, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और हम जो है वो दरख्तों को काट कर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उनको जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। जब हम दरख्त को काट देते हैं तो प्लांट्स तो जैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एनिमल्स की जो लिव करने की जगह होती है, रहने की जगह होती है, वो भी जो है वो उससे ख़त्म हो जाती है। इस तरह एनिमल्स जो हैं वो प्लेस टू प्लेस चले जाते हैं, लेकिन फिर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। एनिमल्स जो हैं फिर वो नई जगह की तलाश करते हैं कि अब जो है वो कहाँ जाके उन्हें जो है वो कोई और जगह रहने के लिए मिल जाए। वी मस्ट इंश्योर दैट आवर वर्ल्ड इज़ क्लीन एंड अ फिट इन्वायरमेंट टू लिव इन, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी अर्थ क्लीन हो, हम कम से कम अपने माहौल को पोल्यूट करें और जो आपको यहाँ पर वेज बताए हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं उनको जो है वो फॉलो करें। अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।